दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाने वाले हैं जो ज्ञान गंगा की बुक के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। वो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। दर्शकों आइए जानते हैं आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या चीज़ है जिससे लोग पढ़कर बदल जा रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारे दुख हैं वो समाप्त हो जा रहे हैं। दर्शकों यह संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी गई है। इन दर्शकों वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत ही सारे किताब लिखी गई हैं, लेकिन जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक यह दोनों बुक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक है। दर्शकों आइए जानते हैं आखिर इस पुस्तक में क्या है। दर्शकों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। अब दर्शकों आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से आखिर क्या लिखा है इस ज्ञान गंगा पुस्तक में। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मांगीलाल दास है। सर कहाँ से आए हो आप? इंदौर से आए। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना किया करते थे? पहले ओम गुरुदेव एक संस्था है सीडी में जंगलीदास महाराज जी के, उनके सानिध्य में भक्ति करते थे। उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र का जाप करते थे। फिर एक बार गुरुजी 2 महीने अज्ञातवास गए थे। 2 महीने अज्ञातवास आने के बाद में कुछ भक्तों ने पूछा कि गुरुजी आप इतने दिन कहाँ गए? गुरुजी ने बताया कि मैं जो अपने जंगलीदास महाराज के कोकणठाम आश्रम है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने गया था। तो भक्तों ने पूछ लिया कि गुरुजी हमारे लिए क्या लाए? गुरुजी ने बताया कि हाँ आपके लिए लाया हूँ, आप उपवास करो 60 दिन के। एक टाइम दाल चावल खाना है, 10 दिन नर के गर्म पानी पे रहना है। हमने भी 40 दिन के उपवास करें, 5 दिन गर्म पानी के ऊपर हैं। लेकिन इतनी साधना करने के बाद उस उपवास का उद्यापन हुआ। उद्यापन करा तो गुरुजी ने प्रवचन में समझा दिया कि मेरी बराबरी की भक्ति तुमने कर ली, आगे की भक्ति आप खुद देखो। अब एक विचार करने की बात हो गई कि हम दुविधा में पड़ गए। अब संत बन जाए कपड़े पहन के, या गृहस्थ जीवन में रहे, या अपना मोक्ष कैसे होगा, या हठ योग करने बैठ जाएं। 8 विधि 9 निधि वाला काम था उसमें। तो फिर धीरे धीरे उधर से थोड़ा थोड़ा प्रेम कम होने लगा कि ये साधना तो कर ली अपन ने, प्रेम होने लगा। तो धीरे धीरे 2012 में गुरुजी का पता चला कि तत्वदर्शी संत तो हरियाणा में संत रामपाल जी के महाराज में परमेश्वर आ चुके हैं। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता कैसे चला? पता कुछ भगत भाई आए थे तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आए, सीडी लेके आए। हमने सुनी 2 दिन और उन्होंने नाम लिया और वही समझ में आ गया। क्योंकि पहले जो साधना करते थे वो साधना थी कि आत्मा अजर अमर है, ब्रह्मा महेश विष्णु से पहले भी आत्मा थी, और आत्मा का ध्यान करो सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। लेकिन अब मन में प्रश्न ये उठता कि आत्मा आकर आई कहाँ से? आत्मा बने किसने? आत्मा कैसे बनी? सृष्टि को कौन चलाने वाला? ब्रह्मा महेश विष्णु से पहले थी। तो ये बार बार प्रश्न उठता था। तो फिर एक जैसे तत्वदर्शी संत के बारे में मालूम पड़ा, उनकी पुस्तक लिखी हुई गीता माधुरी, उसको पढ़ा, उसमें कुछ समझ आए। फिर हम तो सीधे ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और सीधे हम बरवाला आश्रम में चले आए थे। और बरवाला आश्रम आए, मालिक के यहाँ अपार लीला है, भंडारा लिया, 5 दिन रहे, वापस चले गए। उसी दिन से सत्य भक्ति चालू कर दी। पहला मंत्र मिलता है, दूसरा मंत्र मिलता है, तीसरा मंत्र मिलता है, और गुरुजी कहते हैं कि 4 शब्द का मंत्र मिलेगा। तो गुरुजी ने तो जो एक रोम रोम मानव प्राणी के अंदर जो मानव प्राणी बना, उसके अंदर एक रोम रोम की बात जो समझा दी है। गुरुजी स्टेज पे बैठ के प्रवचन देते हैं, उसी बात को अपन पकड़ के उस बात को अमल करके चलेंगे तो अपने जीवन में सुख ही सुख आएगा। कोई भूत प्रेत बाधा है, जादू टोना टोटका सब हाथ पांव पटक लिए, सब ने देख लिया, कोई पास में नहीं आता। सतनाम में इतनी शक्ति है। सर हमने अक्सर सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अपने फॉलोवर्स को लाभ देते हैं, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने मात्र से, उनकी जो भक्ति है उसको करने मात्र से उन्हें लाभ हो रहे हैं, उनके साथ चमत्कार हो रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ अनुभव है तो हमारे दर्शकों को बताइए। इससे तो मालिक तो घर से कदम रखते न गिनती शुरू कर देते।
कि मेरा बच्चा कितनी बार आश्रम आ रहा है, कितनी बार सेवा कर रहा है, उस दान पुण्य कितना कर रहा है। मालिक कहते कि दान पुण्य, धन चाहिए तो दान करो, 4 गुना मालिक देता है। तो एक बार मालिक का संदेश आया था कि किसी भगत ने, किसी ने, विरोधियों ने पूछा था, जगत वालों ने, कि आपको तो मिट्टी में मिला दिया। तो गुरुजी ने लेके एक शब्द बताया कि किसान भी तो 40 मण, 1 मण अनाज मिट्टी में मिलाता है, फिर कितना लेके आता है, ट्राली भर के लेके आता है। तो ऐसा दान करो, मालिक अपार भंडारा भर देता घर पे। खूब उद्योग धंधे चल रहे हैं, कोई बीमारी होती नहीं है, बीमारी होती है 2-4 दिन में आके चली जाती है, बोले ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा, और कहाँ जाती पता नहीं होता। सर, हमने अक्सर सुना है जो संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है ज्ञानगंगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज की इस ज्ञानगंगा पुस्तक का विरोध कर रहे हैं। तो ये इसमें विरोधाभास क्यों हो रहा है? ऐसा क्या लिखा है आपके गुरुजी ने जिससे लोग इस पुस्तक का विरोध कर रहे हैं? जी, विरोध इसलिए करे, उनको उनकी दुकानदारी बंद हो रही, सच्चाई सबको सहन नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक शेरनी का दूध निकालना है, तो शेरनी का दूध निकालने के लिए कोई छोटे मोटे पात्र में दूध नहीं निकलेगा, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। जब आप शेरनी का दूध को सहन कर पाओगे, तो ये क्या सत्य हर कोई पहचान नहीं कर पाएगा, उसका विरोध करेंगे। ये उनके ऊपर काल भगवान जो है प्रभाव करके उनको विरोध करवाते हैं, पुस्तक फाड़ते हैं, ज्ञान का विरोध करते हैं। तो तत्व का ज्ञान ही नहीं है उनको, तो 8 निधि और 9 निधि का ज्ञान है, इसलिए विरोध करते हैं। बाकी अनुयायी तो कभी विरोध नहीं करते हैं गुरु जी का। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज पे कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं, उनके ज्ञान पर आरोप लगाते रहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? और जो लोग, दूसरे लोग हैं जो उनकी बातों पे यकीन भी कर लेते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वो आरोप लगाना नहीं लगाना, उनको लगाते रहो, लेकिन मालिक का नाम तो आप जीवान पे ले रहे हो ना, कितनी बार नाम ले रहे हो, कितना विरोध कर रहे हो, लेकिन फिर भी तो आप नाम ले रहे हो, फिर भी एक दिन शरण में आना पड़ेगा। एक दिन जरा सा आश्रम करोता बंद कराया, बरवाला चालू कर दिया मालिक, बरवाला बंद कराया, 13 आश्रम मालिक ने, 12 आश्रम चालू कर दिए। अब क्या क्या विरोध, किसका विरोध करोगे? और आप गिरते जा रहे हो और भगत ऊपर उठता जा रहा है, सत्य ऊपर उठता जा रहा है। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, आप अपने, सर जैसे संत रामपाल जी महाराज आपके गुरुजी हैं, आप अपने गुरुजी को और संतों से किस तरीके से भिन्न पाते हो? कैसे वो आपके गुरुजी और बाकी संतों से अलग है? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं वो हमेशा बताते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक सबसे श्रेष्ठ संत हैं, इस पूरे विश्व में उनके बराबर कोई नहीं है। और इवन संत रामपाल जी महाराज भी ये बात कहते हैं कि आज पूरे विश्व में इस दास के अलावा कोई और संत नहीं है। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि संत की परिभाषा और संत को कोई ज्ञान से समझा जाता है, ताकत से या फॉलोवर्स खूब होने से उसकी तुलना नहीं की जाती है। ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि इनके पास क्या ज्ञान है और किस आधार पर अपन ज्ञान की बात। कभी ग्रंथ खोल के किसी संत ने नहीं बताया, सारे ग्रंथ देख लिए, जो ग्रंथ बताया कि ये आप साधना गलत कर रहे हो, ये साधना करना है आपको, उसको मान देंगे। किसी संत ने आज दिन तक नहीं बताया। खूब गीता, भागवत, रामायण पढ़ लिए किसी। सर, जैसे बहुत सारे कथावाचक हैं, वो तो अपने कथाओं में जो पवित्र गीता है, चारों वेद है, उनको रखते भी हैं, उन पर माथा भी टेकवाते हैं और खुद भी टेकते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे कैसे वो जो संत हैं, जो मंडलेश्वर हैं, जिनके लाखों की मात्रा में नहीं बल्कि करोड़ों की मात्रा में अनुयायी है, वो लोग कैसे गलत हो सकते हैं? जो अन्य धर्मगुरु हैं, जिनके लाखों की मात्रा में अनुयायी हैं और वो भी तो शास्त्रों का हवाला देते हैं आपके गुरुजी की तरह, तो वो लोग गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं, गलत आज दिन तक किसी ने प्रमाण करके बताया टीवी पे या कैमरे के सामने बताया कि इसमें क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, सिर्फ कुरान में क्या लिखा, कुरान में लिखा है 7 दिन में सृष्टि रची है। तो गलत क्यों? उनके आश्रम में जा रहे अनुयायी दहेज ले रहे हैं, खूब दहेज ले रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, आमंडर कर रहे हैं। उसके अलावा भी उनका कोई किसी तरह का रोग नहीं कटता है, नशा नहीं छूटता है। उनका गुरुजी के शरण में तो गेट के आने से पहले नशा दूर हो पक जाता है। सर, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप ये बताइए कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? गुरुजी का तो बहुत बड़ा योगदान है समाज सुधार में। किसी की बहन बेटी अगर वो
जल जाती है, देश के मारे प्रताड़ित से दुखी होती है। लेकिन गुरुजी के यहाँ सानिध्य में आने के बाद में भगत जब उसको अपनी बेटी को विदा करता है तो उसको आंसू भी नहीं आते हैं, क्योंकि न कोई लेना न देना है, और वो सारी प्रक्रिया समझ के न उसको ब्याह करके ले आया था। समाज में समाज सुधार में बहुत बड़ा कार्य है। अभी मालिक ने अन्नपूर्णा योजना चला रखी है। जब किसी को भूख लगती है कि 4 घंटे 6 घंटे भूखे रह के देखो, जब कितनी तड़प हो जाती है, तो मालिक ने अन्नपूर्णा मुहिम चालू कराई है ना। सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? ये अन्नपूर्णा मुहिम बिल्कुल लाचार बुजुर्ग आदमी है, जिनके माता पिता कोरोना में चले गए हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, मजदूरी करने वाले नहीं है, वहाँ जानकारी निकाल के एक घर जो मालिक जो है अनाज पहुँचा रहे हैं, पूरा राशन घर का राशन पहुँचा रहे हैं। सर, अंत में आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ कारणों से नहीं जुड़ पाते, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अन्य धर्म गुरु के शिष्य होंगे, तो वो लोग अगर आपको देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं देख रहे, भगवान को सभी ढूंढने जा रहे हैं, सवेरे उठते हैं सभी ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवेरे हर आदमी, हर मनुष्य जीव उठ के ये कहता है हे परमात्मा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। और परमात्मा तो धनाना धाम में आए हुए हैं। टीवी पे सत्संग चलते हैं, नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर सारे मोबाइल नंबर आते हैं। आप मोबाइल नंबर उठा के या यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया, आप जानकारी निकाल लो कि ये हम फलाने ज़िले में रहते हैं और हमको नामदान लेना है, तो कैसे लिया जाएगा। तो आपको कोई भगत आत्मा बता देगी फलानी जगह नामदान केंद्र है, वहाँ के अपना मंत्र लो और अपना जीवन कल्याण करो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज की जैसे कोई पुस्तक है, ज्ञान गंगा होगी, जीने की राह होगी, अगर कोई व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे प्राप्त करे? गुरुजी के जो नंबर है सोशल मीडिया पे चलते हैं, उस ऑनलाइन पे बुक करवा सकते हैं और अपने घर तक पुस्तक आपके पास पहुँच जाती है। जी, धन्यवाद। सही।